हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? अलजेब्रा का ये एक पार्ट है। ओके। और प्रीवियस सेशन में आपने बहुत सारी चीज़ों की बारीकियों को समझा था कॉम्प्लेक्स नंबर में। इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को समझेंगे कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके। ये वही कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें हम एक आयोटा सिंबल का यूज करते हैं और आयोटा की वैल्यू होती है √-1। इसके आने से नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड होने लगा। इसके पहले नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट नहीं करते थे। और जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस हुआ तो कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोड्यूस होने से नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट होने लगा। ओके। तो इस सेशन में उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके। अब इसका एक शॉर्ट हम डेफिनेशन एक बनाते हैं कि आखिर इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम ऐसा बोलते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होता है वो कंजुगेट उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके प्राप्त करते हैं। कि यह कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिख सकते हैं इसमें शॉर्ट में कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर obtained by a complex number obtained by changing the sign of changing the sign of imaginary part, changing the sign of imaginary part is called conjugate of is called conjugate of that complex number. ओके। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सिलेक्ट करिए और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। रियल पार्ट का नहीं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्टेन होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिनल वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कहलाता है। जैसे मान लीजिए इसका अर्थ ये हुआ कि दैट इज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसे हमने लिखा a प्लस आयोटा बी, जहां पर a और b दोनों रियल नंबर होता है और आयोटा की वैल्यू √-1 होती है। देन z कंजुगेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, z और उसके ऊपर में बार लिखते हैं। तो z कंजुगेट में आपको क्या करना है कि इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देना है, यानी a माइनस आयोटा बी कर देना है। ओके, बस हो गया। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सिलेक्ट करिए और उसको क्या करना है, उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देना है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दें आपको कि वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्योरली रियल होता है, तो उस कंडीशन में यहां पर हम रिमार्क में लिख रहे हैं
कि फॉर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर ये जेड कंजुगेट जेड के इक्वल होता है। अगर कोई रियल है तब, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेलेक्ट किया z इज इक्वल टू 3, ओके, तो z इज इक्वल टू 3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके, आप इसे रियल नंबर भी बोलते हैं। इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए कह रहे हैं कि इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसे हम चाहें तो अरेंज कर सकते हैं 3 प्लस आयोटा इंटू 0। अब हम कहेंगे कि इसका कंजुगेट निकालिए z कंजुगेट, तो जब हम इसका कंजुगेट निकालेंगे तो वो भी 3 ही होगा। क्यों 3 होगा? इसलिए 3 होगा तो क्या देखा आपने कि z और z का कंजुगेट क्या है, इक्वल है। तो ये हमें लर्न रखना चाहिए कि फॉर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर z का कंजुगेट z के इक्वल होता है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कंजुगेट पार्ट है उसको अगर हम स्टडी करें तो लिखा हुआ है कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। कह रहा है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन आपको बदलना होता है, ओके, रियल पार्ट का नहीं। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने का मतलब ये होता है कि प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होगा वो पहले वाले का कंजुगेट कहलाता है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये मीथ होता है कि ये प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचेंगे, ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। चूंकि ये जनरलाइज फॉर्म में लिखा जा रहा है इसलिए ऐसी सिचुएशन है। अब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालने का अर्थ क्या होता है, ओके। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का अर्थ जानने के लिए एक हम बात करते हैं प्लेन का, जिसका नाम है आर्गैंड प्लेन। आर्गैंड प्लेन या इसी को बहुत सारे बुक में आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन ये बताता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2D प्लेन में। जैसे मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, एग्जाम्पल के लिए हम ले लें, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, ओके। तो डेफिनेटली जब हम इसका कंजुगेट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 और माइनस में कितना होगा 3 आयोटा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर हम एक पॉइंट का निर्माण करें, अगर z को हम एक पॉइंट की तरह ट्रीट करें तो p और ये है z, तो इसका रियल पार्ट कितना है 2 है, इमेजिनरी पार्ट कितना है तो आप बोलेंगे 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर से जो पॉइंट बना उसका कोऑर्डिनेट हो गया 2,3। फिर यहां से एक और हम पॉइंट बना रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं p डैश और इसके कंजुगेट से बना रहे हैं, तो ये होगा 2,-3। क्योंकि पॉइंट हम कैसे बनाते हैं, रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट। जब इमेजिनरी पार्ट हम बोलेंगे ना तो आयोटा यहाँ आयोटा को कवर करते हैं, जो दिखता है विद साइन उसको हम कहते हैं कि वो उसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट जो होता है y कोऑर्डिनेट बनता है और रियल पार्ट जो है वो x कोऑर्डिनेट बनता है। अब हम क्या करते हैं कि जिस तरह से पहले जो हम प्लेन बनाते थे तो उसमें x एक्सिस होता था, y एक्सिस होता था, सेम सिचुएशन यहां पर भी होती है। लेकिन यहां पर जो तरीका है बोलने का कि हम बोलते हैं इसमें कि x एक्सिस और y एक्सिस नहीं बोलते हैं। ऐसे हमने कोई प्लेन बना लिया, तल बनाया 2D में, तो ये जो x एक्सिस है ना तो उस x एक्सिस को हम इसमें बोलते हैं कि वो रियल एक्सिस है। क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस। और ये जो y एक्सिस आप देख रहे हैं ना, इस y एक्सिस को हम बोलते हैं कि ये इमेजिनरी एक्सिस है।
इमेजिनरी एक्सिस है। ओके, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि डाउन तक देख पा रहे हैं कि नहीं। ओके, अब ये विजिबल है। तो पहले जिसे हम एक्स एक्सिस कहते थे उसे अब हम क्या कहते हैं, रियल एक्सिस, और जिसको हम लोग वाई एक्सिस कहते थे उसको कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो ये 2 3 है, तो 2 3 का मतलब ये हुआ कि रियल एक्सिस पर आप 2 सेलेक्ट करिए। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि ये 1 है और ये 2 है, और इमेजिनरी एक्सिस पर 3 देखना है हमको। तो थोड़ा और इसको प्रोसीड कर देते हैं टॉप तक, ये पोर्शन को यहाँ से। तो ऐसे ही गेस करके 1 हुआ, 2 हुआ और यहाँ पर 3 हुआ। तो आप देखेंगे कि इस तरह से एक सिचुएशन बनेगी, यानी यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा P, जो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और फिर यहाँ करेंगे, और इसका कोऑर्डिनेट होगा 2, 3। ये हुआ ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी उसका कोऑर्डिनेट 2, 3 है। तो एक्स एक्सिस पर आप 2 देखिए, और एक्स एक्सिस न कहकर उसे रियल एक्सिस कहेंगे। रियल एक्सिस पर 2 देखिए, इमेजिनरी एक्सिस पर 3 देखिए और उसे प्लॉट कर दीजिए। और इस पूरे प्लेन को हम बोलते हैं कि ये आर्गैंड प्लेन है या कॉम्प्लेक्स प्लेन है। और पहले वाले प्लेन को हम लोग बोलते थे कि वो रियल प्लेन है। ओके, ये एज ए यूजुअल ये ओरिजिन की तरह ही बिहेव करता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, तो 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको हम यहाँ डिनोट करते हैं। ओके, अब हम इसमें कंजुगेट से क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, तो आप क्या करिए ना कि एक्स एक्सिस को मिरर मानिए, यानी रियल एक्सिस को आप मिरर मान लीजिए। और आपको पता करना है कि P का इमेज कहां बनेगा। क्या बोला हमने कि रियल एक्सिस को आप एक दर्पण की तरह ट्रीट करिए और पता करिए कि उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो डेफिनेटली जितनी हाइट पर ये टॉप में है उतनी ही हाइट पर डाउन में बनेगा। तो हम अगर इमेजिन करें कि इसकी यहां पर बन रही है, तो ये हो जाएगा P डैश। अब इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 2, -3 होगा। 2, क्या हुआ, -3 हो गया। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि जब भी किसी पॉइंट का हम प्रतिबिंब देखते हैं एक्स एक्सिस यानी रियल एक्सिस को मिरर मानते हुए, तो जो नया पॉइंट बनता है वही उसका कंजुगेट कहलाता है। कंजुगेट का मतलब जोड़ा भी कई जगह देखेंगे, इस सेंस में भी समझा जाता है। तो क्या देखा आपने कि जितने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है उन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गैंड प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसी पॉइंट का जब हम इमेज देखेंगे, किसको, एक्स एक्सिस को मिरर मानते हुए। इसलिए कह रहे हैं ना कि कई बार आपके दिमाग में ऐसा आ जाए कि ये इमेजिनरी एक्सिस को हम मिरर मान लें, दर्पण, यानी इसे मानना है आपको प्लेन मिरर। इसको क्या समझना है कि ये प्लेन मिरर है। ऐसे ये पॉलिश किया हुआ है, तो आपको बताना है कि इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो इतना ही, जितना हाइट ये है उतना ही हाइट पर डाउन में बनेगा। तो उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2, -3। यानी कहने का अर्थ ये हुआ, इसे इसलिए बता रहे हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम कंजुगेट कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि किसी पॉइंट का इमेज हम मालूम करते हैं, इमेज का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, यानी प्रतिबिंब का नियामक फाइंड करते हैं। कहां पर, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ओके, ये थी इसकी बारीकी। अब सोचिए कि यहां पर जो लिखा हुआ है कि कोई प्योरली रियल है। प्योरली रियल है मतलब कि मान लीजिए z = 3 है। तो z = 3, तो इसमें तो इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो इसको अगर हम पॉइंट के रूप में ट्रीट करें तो ये होगा 3, 0, यानी रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट कितना है, 0 है। इसका लोकेशन अगर हम देखें तो यहां पर होगा, यहां पर ये कितना हुआ, 3, 0। अब कहेंगे कि इसका इमेज बनाइए, तो खुद जब मिरर पर आ गया तो उसका इमेज कहां बनेगा, बनेगा ही नहीं। इसीलिए आप देखते होंगे कि वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्योरली रियल होते हैं उसका कंजुगेट भी वही हो जाता है। यानी 3 0 का जब हम इमेज देखेंगे तो 3 0 ही होगा, क्योंकि वो एक्सिस पर आ गया है, मींस की रियल एक्सिस पर हो गया है। ये बहुत ही रिमार्केबल स्टेटमेंट है
कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है तो डेफिनेटली, अगर प्योरली रियल है तो डेफिनेटली जो है उसका कंजुगेट जो है वो अपने ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा। ये था कंजुगेट की स्टोरी। अब इसकी प्रॉपर्टीज होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, प्रॉपर्टीज, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो अगर हम प्रॉपर्टीज नंबर 1 की बात करें तो सोचिए कि एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कंजुगेट ये है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब उसके कंजुगेट से हम ऐड करेंगे तो क्या सिचुएशन आ सकती है। तो जेड की वैल्यू देखिए कितना है, ए प्लस आयोटा बी और प्लस ए माइनस आयोटा बी, ये कैंसिल हो गया और ये किसके इक्वल हो गया, 2a के इक्वल हो गया। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से ऐड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, z प्लस z का कंजुगेट जो है किसके इक्वल होता है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z होता है। रियल पार्ट ऑफ z कहें या रियल पार्ट ऑफ z बार कहें, ओके। तो इस रिजल्ट को हम ध्यान रखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से जब हम ऐड करते हैं तो जो प्राप्त होता है वो प्योरली रियल होता है। क्या होता है ये जो 2a देख रहे हैं ना, ये क्या है, इससे का इमेजिनरी पार्ट ही गायब हो चुका है, तो इसे हम बोलते हैं कि क्या है, ये प्योरली रियल है। ये पहली प्रॉपर्टीज है इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी, अब हम क्या करते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सोचिए क्या होना चाहिए, तो a प्लस आयोटा बी माइनस a माइनस आयोटा बी। आप देखेंगे ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 आयोटा बी, ओके। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, इसका इमेजिनरी पार्ट ही गायब हो गया, तो इसको सॉरी रियल पार्ट गायब हो गया, तो इसको बोलते हैं कि क्या है, ये प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी। जैसे यहां बोल रहे थे कि प्योरली रियल है, तो इसको हम ऐसे भी सजाकर लिख सकते हैं कि z है माइनस z का कॉन्जुगेट, तो कितना होगा 2 और कितना, यहां पर आयोटा भी है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 आयोटा इंटू, अब b क्या बता रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी imz। तो एक्चुअल में इस तरह से इसे लर्न करने से ज्यादा बेनिफिट नहीं है। हमको ऐसे याद रखना चाहिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब अपने कंजुगेट से ऐड होता है तो क्या प्राप्त होता है, प्योरली रियल। जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट से माइनस होता है तो क्या प्राप्त होता है, प्योरली इमेजिनरी प्राप्त होता है, ओके। और इस फॉर्म में भी हमने इसे सजाकर लिख दिया। कई बार आप देखते होंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कंजुगेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, उसे 2 बार कर दिया। जैसे z का कंजुगेट का फिर कंजुगेट, तो कहता है कि फिर वो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कंजुगेट निकाल देंगे। सोचिए क्या कि आपने क्या किया कि इसका प्रतिबिंब यहां बनाया, फिर इसका प्रतिबिंब बना रहे, तो फिर यहीं पर आ गए ना, p का प्रतिबिंब p डैश पर, फिर p डैश का प्रतिबिंब बनाएंगे तो p पर आ जाएंगे, मींस कि ओरिजिनल वाले पर आ जाएंगे। इसीलिए कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का फिर कंजुगेट निकालेंगे तो क्या आएगा, वही ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। जैसे यहां पर आप देख रहे थे कि z है कितना है, a प्लस आयोटा बी, z का कंजुगेट कितना होगा, a माइनस आयोटा बी। फिर इसका एक बार और कंजुगेट निकालेंगे तो फिर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, देन इट विल बी a प्लस आयोटा बी, इट मींस की ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और इस तरह से ये रिजल्ट जो है प्रूव हो गया, ओके। तो फाइनली इस सेशन में हमने क्या देखा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी को हमने सीखा। हमने ये सीखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में
जब उसका कंजुगेट कैलकुलेट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैलकुलेट करते हैं, तो क्या करते हैं हम एक्चुअल में उस कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स प्लेन में बनने वाले पॉइंट का इमेज फाइंड करते हैं। इमेज मीन्स प्रतिबिंब। लेकिन एक बात हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि जब हम इमेज उसका फाइंड करते हैं तो एक्स एक्सिस यानी रियल एक्सिस को हम वहां पर मिरर की तरह ट्रीट करते हैं, यानी उसे हम एक दर्पण मान लेते हैं एक्स एक्सिस को, और तब उसका इमेज हम फाइंड करते हैं। ओके, ये था सबसे इंपॉर्टेंट बात। और ये जो तल है, इस तल का नाम है आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए तो आप देखेंगे आगे के सेशन में कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या करेंगे ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी स्टडी करेंगे, ज्योमेट्रिकल फिगर का भी ये स्टडी करने में कैपेबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट हो जाता है जस्ट लाइक अ 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर हमने क्या एक और बारीकी देखा कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ ऐड करते हैं तो क्या आता है, प्योरली रियल आता है। ये ध्यान रखना चाहिए, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछी गई है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्योरली रियल। प्योरली रियल मींस उसका इमेजिनरी पार्ट समाप्त हो जाता है। और जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से माइनस करते हैं तो प्योरली इमेजिनरी आता है। और तीसरा प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर 2 बार कंजुगेट निकाल दे तो फिर वही ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है कैंसिल्ड होकर। इसका बारीकी हमने ये दिखाया कि P का इमेज P डैश पर बना, और पुनः P डैश का इमेज बनाना हो तो P पर बनेगा, एक्स एक्सिस को मिरर मानते हुए, यानी फिर हम जहां थे वहीं पहुंच गए। ओके, तो हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, इसकी और बारीकियों का स्टडी करेंगे। ओके।